नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम कुंडली में बनने वाले मंगल दोष को भंग करने वाले सूत्रों के विषय में चर्चा करने वाले हैं। यानी अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष बन रहा है तो वह मंगल दोष आपकी कुंडली में भंग हो रहा है अथवा नहीं, इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। और इसके अलावा अगर वह दोष भंग नहीं हो रहा है तो उस मंगल दोष के क्या उपाय किए जा सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। और साथ साथ ये भी जानेंगे कि मंगल दोष है या मंगल योग है, इन दोनों ही बातों पर आज हम विचार करने वाले हैं। इन सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए शुरू करते हैं। मंगल दोष भंग करने वाले सूत्रों के विषय में चर्चा करने से पहले हमें यह जान लेना अति आवश्यक है कि कुंडली में मंगल दोष बनता किस प्रकार है। तो ध्यान रखें, सबसे पहले आपको अपनी लग्न कुंडली लेनी है। लग्न कुंडली से आप ये देखें, हालांकि ये चंद्र कुंडली से भी देखा जाता है, लेकिन आप लग्न कुंडली लें। लग्न कुंडली में ये देखें कि कुंडली के, चाहे कोई भी लग्न की कुंडली हो, आप ये देखें कि कुंडली के प्रथम भाव यानी फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवन्थ हाउस, इसके अलावा आपका 8th हाउस और 12th हाउस, यानी पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव, 8वां भाव और 12वें भाव में अगर मंगल बैठा है तो मंगल दोष बनता है। ठीक है, पहले भाव, चौथे भाव, 7वें भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में मंगल बैठा है तो मंगल दोष का निर्माण होता है। अब ये मंगल दोष कितना लाभकारी होगा या अशुभ फलदायक होगा या सुफलदायक होगा, इस विषय में अभी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो मंगल दोष इन स्थितियों में बनता है। पहली बात, मंगल दोष भंग करने के पहले सूत्र के विषय में चर्चा करते हैं। मंगल दोष भंग करने के लिए पहला सूत्र यह है कि अगर आप मांग लिखें या आपकी कुंडली में मंगल दोष है तो मंगल के साथ यदि गुरु ग्रह बैठ जाए, ठीक है, मंगल के साथ यदि गुरु ग्रह बैठ जाए तो मंगल दोष भंग माना जाएगा। या तो मंगल के साथ गुरु बैठ जाए या कहीं से भी गुरु की दृष्टि मंगल पर पड़ जाए, तब भी मंगल दोष जो है भंग माना जाएगा। ठीक है, अगले नियम पर चर्चा करते हैं। मंगल दोष भंग करने वाले अगले सूत्र पर अब हम चर्चा करते हैं। मान लीजिए कि आपकी कुंडली में मंगल दोष बन रहा है और जिस भाव में मंगल ग्रह बैठा है वहाँ पर अगर चंद्र ग्रह आकर बैठ जाए, यानी चंद्रमा अगर वहाँ पर बैठ जाए, तो ऐसी स्थिति में मंगल दोष भंग माना जाता है। देखिए, चंद्रमा एक जल तत्वी ग्रह है, यानी कह सकते हैं कि ठंडा ग्रह अपेक्षाकृत। मंगल जो है उग्र ग्रह है, अग्नि तत्वी ग्रह है, यानी जब मंगल वहाँ पर बैठता है तो मंगल की जो उग्रता है वो आपकी समाप्त हो जाती है। ठीक है, यानी इस प्रकार से मंगल दोष में कमी आ जाती है, मंगल दोष भंग माना जाता है, यानी वो उतना प्रबल नहीं होता जितना बन रहा था या दिख रहा था। आइए अब अगले नियम पर चर्चा करते हैं। यदि आपकी कुंडली में मंगल दोष बन रहा है और अगर मंगल केंद्रीय भाव और त्रिकोण भाव, यानी एक केंद्र का भाव और एक त्रिकोण का भाव हो, दो भावों का स्वामी बन जाए, एक केंद्र के भाव का स्वामी बन जाए और एक त्रिकोण के भाव का स्वामी बन जाए, तो ऐसी स्थिति में मंगल दोष भंग माना जाता है। ठीक है, ऐसा हमारे ज्योतिषियों का मत है। हालांकि इस विषय में अपनी अपनी अलग अलग राय हो सकती है, परंतु मुख्यतः राय यही है कि अगर लग्न कुंडली में, लग्न में यानी केंद्र में, लग्न में हो या केंद्र यानी केंद्र के घर में, यानी कुल मिलाकर, और एक त्रिकोण भाव हो, तो दो भावों का स्वामी अगर मंगल बनता है तो मंगल दोष भंग माना जाता है। आइए अब इसे उदाहरण की सहायता से समझते हैं। केंद्र के भाव कौन से होते हैं? पहला घर, चौथा घर, 7वां घर और 10वां घर, ये केंद्र के भाव है। ठीक है, और त्रिकोण के भाव, लग्न भाव यानी पहला घर, 5वां घर और 9वां घर। तो आपका मंगल जो है दो भावों का स्वामी हो, एक केंद्र का भाव कोई भी और एक त्रिकोण का भाव, तो ऐसी स्थिति में मंगल दोष भंग माना जाता है। आइए अब अगले नियम पर चर्चा करें। मंगल दोष भंग करने के लिए हमारा अगला सूत्र यह है कि यदि कुंडली में मंगल दोष बन रहा है और उस मंगल के साथ यदि शनि ग्रह बैठ जाए या फिर कहीं से भी उस पर शनि की दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसी स्थिति में मंगल दोष भंग माना जाता है। आइए अब इसे उदाहरण की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए कि मंगल जो है 4th हाउस में ही बैठा है। ठीक है, इस कुंडली में 4th हाउस में ही मंगल बैठा है और शनि मान लीजिए 10वें भाव में बैठा है। ठीक है, यहाँ से शनि की दृष्टि, 7वीं दृष्टि जो है मंगल पर पड़ रही है, तो अब ऐसा मंगल दोष जो है भंग माना जाएगा।
ध्यान रखें, अभी हम जिस मंगल दोष भंग होने की बात कर रहे हैं वो स्वयं की कुंडली में ही मंगल दोष भंग होने की बात कर रहे हैं। आइए अब अन्य नियम पर चर्चा करते हैं। अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष बन रहा है और मंगल जिस भाव में बैठा है वहाँ पर मंगल अगर अस्त हो जाए तो ऐसी स्थिति में मंगल दोष भंग माना जाएगा। आइए अब इसे उदाहरण की सहायता से हम समझते हैं। मान लीजिए कि आपकी कुंडली में 4th हाउस में मंगल बैठा हुआ है, ठीक है, जैसा यहाँ पर दिख रहा है, और यहीं पर मान लीजिए सूर्य बैठ जाए, ठीक है, सूर्य बैठ जाए यहाँ पर, और सूर्य के ज़्यादा निकट आने के कारण मंगल जो है अस्त हो जाएगा। सूर्य 17 डिग्री या 17 डिग्री से कम पर जब सूर्य के नज़दीक पहुँचेगा तो वो अस्त का माना जाएगा। तब मंगल दोष का जो प्रभाव है, दुष्प्रभाव कह सकते हैं या कुप्रभाव है, वह खत्म हो जाएगा। हालांकि मंगल दोष एक योग भी है जिसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। मंगल दोष भंग होने के विषय में अगला सूत्र यह है कि यदि कुंडली में मंगल दोष बन रहा है और मंगल अपनी नीच राशि यानी कर्क राशि और मंगल उच्च राशि यानी मकर राशि में बैठा है तो मंगल दोष भंग माना जाता है। ऐसा हमारे ज्योतिषाचार्यों का मत है, परंतु इसे चेक किए जाने की आवश्यकता है। आप चेक करें कि अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष बन रहा है, वहाँ 4 नंबर जहाँ पर मंगल बैठा है वहाँ पर 4 नंबर का अंक लिखा है, ठीक, पहला। दूसरा, अगर मंगल मान लीजिए उच्च राशि में बैठा है, यानी कहीं पर मंगल बैठा है और मान लीजिए कि वहाँ पर 10 नंबर का अंक लिखा है, तो ऐसा मंगल दोष जो है भंग माना जाता है। हालांकि आप अपनी स्वतंत्रता कमेंट्स के माध्यम से हमें अवश्य बताएं। आइए अब अगले नियम पर चर्चा करते हैं। मंगल दोष भंग करने के लिए अगला सूत्र ये है, यदि आपकी कुंडली में मंगल दोष बन रहा है और मंगल ग्रह के साथ राहु ग्रह आकर बैठ जाए, मंगल दोष कहीं पर भी बने, अगर वहाँ पर राहु आकर बैठ जाता है तो ऐसी स्थिति में ऐसा मंगल दोष भंग माना जाता है, ठीक है। यदि आपकी कुंडली में मंगल दोष बन रहा है और मंगल और राहु की युति हो जाए, तो हालांकि मंगल और राहु की युति होने से अंगारक योग बनेगा, वो बात अलग है, लेकिन मंगल दोष जो है वो भंग माना जाता है। आइए अब अगले सूत्र पर विचार करते हैं। अगर कुंडली में मंगल दोष बन रहा है तो आप ये देखें कि मंगल के पास बल है अथवा नहीं, यानी मंगल अगर 0 डिग्री, 1 डिग्री या फिर 28, 29, 30 डिग्री पर बैठा हुआ है तो ऐसा मंगल दोष नहीं माना जाएगा या मंगल दोष भंग माना जाएगा कह सकते हैं आप, क्योंकि मंगल दोष बनने के लिए या मंगल योग बनने के लिए मंगल के पास बल होना आवश्यक है, ठीक है। अगर बलाबल में मंगल ग्रह कमज़ोर है, 0 डिग्री का या 1 डिग्री का है, 29 से 30 डिग्री का है, तो ऐसा मंगल दोष भंग माना जाएगा। अभी तक हमने मंगल दोष भंग करने के नियमों के विषय में चर्चा की। आप जानते हैं कि मंगल दोष एक मंगल दोष है या फिर एक मंगल योग है, ठीक है। तो ध्यान रखें, मंगल दोष वास्तव में मंगल दोष भी है और मंगल योग भी है। योग इस प्रकार से है ये कि जब किसी कुंडली में मंगल दोष बनता है तो ये मंगल योग इसलिए है क्योंकि उस व्यक्ति में ऊर्जा सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा कई अधिक हो जाती है, यानी ऐसा व्यक्ति साहसी, निडर और पराक्रमी होता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि मंगल दोष के कारण उस व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में या फिर जीवन में प्रगति करने में उसे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर मंगल दोष भंग हुआ है तो कब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर मंगल दोष भंग नहीं होता है तो इसके लिए कुछ उपायों की चर्चा अब की जा रही है। अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष बन रहा है और भंग नहीं हो रहा है तो आप विवाह के पूर्व अथवा विवाह के पश्चात मंगल दोष भंग करने के लिए, मंगल दोष को भंग नहीं कहेंगे, अब मंगल दोष के निवारण के लिए आप उज्जैन के मंगलनाथ मंदिर में जाएं और वहां पर मंगल दोष की शांति करवा सकते हैं, ठीक है। मंगल दोष की शांति करवा देने से मंगल दोष अपना जो कह सकते हैं कि बुरा प्रभाव है वो देना बंद कर देता है। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप मंगल दोष की शांति करवा लें अगर मंगल दोष भंग नहीं हो रहा है तो। इससे होगा ये कि जीवन में प्रगति होने लगेगी, ठीक है, जीवन में तरक्कियाँ होने लगेगी। अगर किसी कारणवश तरक्की बाधित हो रही है तो जीवन में तरक्की होने लग जाती है मंगल दोष की शांति करवाने से। अगर आपको कार्यक्रम अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी स्वतंत्र राय कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।